राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का रोड मैप होता है। इस अभिभाषण में ये नहीं बताया गया कि सरकार भविष्य में क्या करने वाली है। प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, निकाय चुनाव में डर का माहौल है जिससे लोग वोट डालने नहीं आए हैं। ये सब बातें कांग्रेस के नेता अशोक अरोड़ा ने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें जेल भिजवाने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि दादुपुर नलवी पूरी होती है तो प्रदेश में पानी की कमी दूर हो सकती है। मैंने उनसे एक ही कहा कि जो भी महामहिम का अभिभाषण होता है, किसी भी सरकार का रोड मैप होता है, परंतु इसमें पिछली उपलब्धियां बताई गई, आगे क्या करना है इसमें नहीं बताया गया। तो उस पर हमने पूरा बारीकी से हर बार एक चर्चा होती है, जहाँ भी बैठते हैं बगैर पर्ची खर्ची नौकरी दे दी। हमने उनको एक आईना दिखाया कि जिनके पब्लिक सर्विस कमीशन में, एसएससी कमीशन में पैसे पकड़े गए हों, जिनके कौशल रोजगार के डायरेक्टर पैसे में अंदर चले गए हों, तो ये भ्रष्टाचार में जो आपका रजिस्ट्री घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाले के अंदर कितनी सैकड़ों अधिकारी और कर्मचारी ऐसे थे जिनको आरोपी पाया गया और बाद में छोड़ दिया गया। और सरकार द्वारा खुद लिस्ट जारी की गई कि 400 पटवारी भ्रष्ट हैं, इनके दलाल भी हैं, परंतु उसके बाद अपने आप ही कहते हैं वापस ले लेते हो। इस प्रकार से कोई शिक्षा का स्तर हमारा लगातार गिरता जा रहा है। आज रोजगार बच्चों को ना मिलने की वजह से नशे में गए, विदेश में गए। तो ये सारी बातें मैंने विधानसभा में रखी। और मैंने एक बात जो आपने कही, मैंने कहा एक डर का माहौल पैदा किया गया म्युनिसिपल चुनाव के अंदर, और जिसका नतीजा ये है कि म्युनिसिपल चुनाव का जो वोटों परसेंटेज था, इतना कभी इतिहास में नहीं गिरा जितना इस बार गिरा। क्योंकि लोगों ने सोचा कि भय का वातावरण जो पैदा करने वाले लोग हैं, इनको सबक सिखाया जाए, लोग वोट पाने नहीं गए। और जहाँ तक मेरे हल्के की बात है, मैंने तो एक बात कही थी भी, वहाँ के जो आपके पुराने विधायक हैं वो क्या यहाँ तक कह देते हैं कि अंदर करा दूंगा, मरवा दूंगा। तो इस तरह के भय अगर हमारे जैसे लोगों पे होता, आम आदमी कैसे होगा? ये पब्लिकली उसकी वीडियोस हैं, आपके मीडिया के सामने पब्लिकली कहता है, रोज ही कहता है कि मैं अंदर करा दूंगा। मैंने तो ये कहा मुख्यमंत्री बता दो, एसपीआर कह के धरना रखें। सरकारों का जो प्रोग्राम होता है, रनिंग प्रोसेस होता है, एक सरकार जाती है, ये नहीं है कि दूसरी सरकार उसे काम को बंद करती है, अगली सरकार पूरा करती है। और मैंने ये कहा, कहते हैं कि कुछ किसान विरोध करते हैं, मैं जहाँ भी रेलवे लाइन निकले, सड़क निकले, इस प्रकार का रजवाए निकलते हैं, तो पब्लिक हित में होते हैं। कि विरोध के लिए इनको रोक दिया जाए तो फिर तो कोई विकास कार्य नहीं होगा। ये एक रिचार्ज स्कीम थी जो जमुना का फालतू पानी रेनिंग सीजन में आता है, वो आगे जाके बाढ़ में डुबोता है। इसलिए यहाँ पर ये नहर बनाई गई थी ताकि कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा और यमुनानगर का जो पानी लगातार नीचे चलता जा रहा है उसको रिचार्ज हो। इसके अलावा गोकुल सेतिया ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हमने 3 महीने में वो काम करके दिखाया है जो लोग 5 सालों में नहीं कर पाए, इसलिए वो लोग सिर्फ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करता हूं, उन्हें कभी हमें किसी बात के लिए मना नहीं किया। इंजन को सही है लेकिन सिरसा में उनके डिब्बे सही नहीं हैं। स्थिति ऐसी थी जी कि हमने 3 महीने के अंदर अपना काम सही ढंग से करके दिखाया है जनहित में। और आपको पता है कि सिरसा एक ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी और हलोपा मिलकर चुनाव लड़ी थी। उन्होंने बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन भी वापस ले लिया था, और सेम एज इट इज़ इन चुनाव के अंदर भी इनका गठजोड़ था। हमने तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, और जो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे थे वो लोग खुद तो पिछले 5 सालों में कुछ कर नहीं पाए, इस करके बेबस हुए पड़े थे। कोई मुद्दा नहीं था, केवल गलत टिप्पणी करनी, गलत लैंग्वेज यूज़ करनी, इस तरीके का उन्होंने मतलब माहौल एक सिरसा के अंदर चुनाव में बना दिया था। और फिर इसी कारण से मजबूरन आखिरी में उनको फिर मुख्यमंत्री साहब को सिरसा निमंत्रण देना पड़ा कि आप आओ। मैंने तो एक बात कही थी, मैं तो हाँ तारीफ़ ज़रूर करता हूँ मुख्यमंत्री साहब की, उन्होंने कभी खाली नहीं मोड़ा। अगर हमने कोई अपने
इलाके के काम के लिए उनके आगे कोई बात रखी है तो। लेकिन मैं एक ही बात कहता था कि इंजन तो अच्छा है, लेकिन हमारे सिरसा के डब्बे जो है उनमें लूट मची हुई थी, और इस करके हालात जो हैं वो बद से बदतर रहे हमारी सिरसा की नगर परिषद के। अब तो कल नतीजे आने हैं। अब सिरसा की जनता ने क्या तय किया है कि हमारे कामों पर मोहर लगाएगी या फिर ऐसे लोगों के हाथ में फिर से नगर परिषद देगी जिन्होंने शरेआम लोगों को लूटने का काम किया पिछले 5 सालों के अंदर। बाकी उम्मीद पे सारी चीज़ें टिकी हैं, उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल पुलिस जिला बनाया गया है, प्रयास किया गया है। आज मेरा क्वेश्चन भी लगा हुआ था, 37वां नंबर था, आप डिटेल ले लीजिएगा। लेकिन 36 पे आके जो समय है वो समाप्त हो गया, मैं रह गया अपना क्वेश्चन जो है उस पर सप्लीमेंट देने के लिए। तो उसमें कई चीज़ें, कई कमियां जो हैं अभी भी हैं, उनको टैकल करना बड़ा ज़रूरी होगा, क्योंकि हमारा इलाका बॉर्डर का इलाका है और कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो पुराना है, जो पुलिस प्रशासन उन्हीं की शय पे वहाँ पर नशा बिक रहा है। एसपी साहब अपनी तरफ से कर रहे हैं प्रयास, लेकिन सिस्टम को बदलना होगा, क्योंकि धरातल तक कई ऐसे बड़े बड़े स्मगलर्स नीचे कुछ चौकियों वालों के साथ, औरों के साथ मिलके उनकी जो पुरानी आपस में सेटिंगें थी, वो जो सिस्टम इनका एक घेरा बना हुआ है वो नहीं टूट पा रहा। उस पर एक अलग कोई गठित करनी होगी कमेटी सरकार को, ताकि उन चीज़ों पे मार की जाए। आप देख सकते हैं कि जैसे 3 प्रकार की कैटेगरीज होती है नशे की जो ये मात्रा पाई जाती है। जो कमर्शियल होती है उसके अंदर 10 साल से ऊपर की सज़ा होती है, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं कि क्वांटिटी कम दिखा के और जो पकड़ा जाता है व्यक्ति उससे भी पैसे ले लेते हैं, और उसके बाद ताकि उसको सज़ा कम हो, और उसके बाद उसी नशे को उठाकर फिर आगे फिर से बेच देते हैं। एक गस्टेड ऑफिसर लगता है, जब भी किसी व्यक्ति की चेकिंग होती है तो उस समय गस्टेड ऑफिसर की निगरानी में चेकिंग होती है, लेकिन गस्टेड ऑफिसर को भी वहाँ नहीं बुलाया जाता चेकिंग के लिए। सुबह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर दी जाती है, एक साइन करा लिए जाते हैं। अब मान लो कोई बड़ा सप्लायर है, बड़ा सप्लायर किसी को आगे अपने किसी व्यक्ति को उसने नशा दे दिया कि आप बेच के आओ, अगर वो पकड़ा जाता है तो सिर्फ बयान के आधार पे उसकी ज़मानत हो जाती है। सिर्फ बयान में उसका नाम लिखा जाता है, इजीली उसकी ज़मानत हो जाती है। कोई एविडेंस नहीं इकट्ठे करे जाते, जो मेन सप्लायर है उस तक नहीं पहुंचा जाता। तो ये सारी एक चेन है बड़ी, जो आपस में मिलके ये काम कर रही है, जिस करके हमारी युवा पीढ़ी जो है वो नशे के अंधकार में दिन प्रतिदिन जा रही है। मैंने बल्कि जो मेरी हमारी MLAs की जो वेंगी ग्रांट होती है उसमें से मैंने अपने 28 गाँवों के अंदर जिम देने का जो है वो काम किया है, ताकि हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दें और नशे को ख़त्म करने में अपनी तरफ से जोर लगाएं।